एक्सप्रेस टाइम्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पहले बाइडन ने कहा हम 11 सितंबर को अफगानिस्तान से निकलेंगे, फिर सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन आते हैं और कहते हैं कि ये बात कन्फर्म नहीं कि हम 11 को ही अफगानिस्तान से निकलेंगे। अगर हालात मामूल के मुताबिक ना हुए तो अमेरिकी फोर्सेस एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान में ही रहेंगे। आखिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा को कॉल क्यों की? पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं? दोनों ममालिक अमेरिका और पाकिस्तान में क्या चल रहा है? क्या एंटोनी ब्लिंकन ने टेलीफोन करके पाकिस्तान को धमकी दी है या फिर कोई बड़ी पेशकश की है? आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर भी करें। दोस्तों, अमेरिका दो ही तरह से काम करता है, या तो वो धमकी देता है और देखता है कि अगर धमकी से कोई मुल्क ढेर नहीं होता तो फिर उसके साथ कोई बड़ी डील करने की तैयारियां करता है। सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं अफगान अमन मुआहदे के लिए और लग ऐसे रहा है कि अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए हर तरह के हाथ पांव मार रहा है, बिल्कुल उस मछली की तरह जिसको पानी से बाहर निकाल फेंक दिया जाए। अमेरिका ने भी अफगान अमन मुज़ाकरात डील से बाहर निकलकर अपने लिए खतरे की घंटी बजा ली है। वैसे तो अमेरिका ने अपनी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है कि वो अफगान तालिबान को लेकर एक तीर से कई शिकार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के शिकारी भी इस वक्त इंतहाई चालाक और अलर्ट हैं। वो अमेरिकी चालों को अच्छी तरह जान चुके हैं। दोस्तों, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का फ़ोन जनरल बाजवा को एक ऐसे वक्त में आता है जब 1 मई बिल्कुल सर पर खड़ी है और यकीन करें ये पहली दफ़ा हो रहा है जो कभी अमेरिकी वज़ीर दिफा मतलब पेंटागन चीफ फ़ोन करते हैं और कभी अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट पाकिस्तान टेलीफोन घुमाते हैं। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अफगान जंग में हमारा साथ दे, लेकिन जैसा कि आपको पता है 2001 के बाद पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमेरिका का साथ दिया था। उसके बाद पाकिस्तान के क्या हालात हुए थे ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। अब एक दफ़ा फिर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने जनरल बाजवा से टेलीफोन पर पूछा है कि कहीं आप इस दफ़ा हमारी नेटो सप्लाई तो बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि बहुत सी खबरें इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की नेटो सप्लाई बंद करने जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जंग अफगानिस्तान का हल नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और अस्करी क़यादत पहले दिन से कहती आ रही हैं कि अफगानिस्तान का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की सूरत में हो सकता है, जो पाकिस्तान ने कतर में होने वाले अफगान अमन मुआहदे की बुनियाद रखी थी। सवाल बड़ा सीधा और जवाब भी बिल्कुल सीधा है कि आखिर अब कौन सी ऐसी मुसीबत है जो अमेरिका अफगानिस्तान का पीछा नहीं छोड़ रहा। यकीन करें यह हकीकत है कि कतर मुआहदे को तकरीबन 8 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अफगान तालिबान ने अमेरिकी फोर्सेस को एक आंच भी नहीं आने दी और मुआहदे की पूरी तरह पासदारी की है। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से 1 मई को अफगानिस्तान छोड़ने की बारी आई तो अमेरिका साफ मुकर गया। अब आप देखें कि जब आप खुद वादा खिलाफी करेंगे तो क्या अफगान तालिबान आपको फूलों का हार पहनाएंगे? अमेरिका अफगानिस्तान में मजीद क्यों रहना चाहता है तो इसका जवाब सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान और चीन की बर्बादी चाहता है, जिसके लिए अमेरिका को खित्ते में एक स्पेस की ज़रूरत थी जो वो अफगानिस्तान की सूरत में हासिल कर चुका है। अमेरिका अब अफगानिस्तान में बैठकर ही पाकिस्तान के हालात ख़राब करवाएगा, लेकिन दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका को पैगाम दे दिया गया है कि बस अब तुम अपने ताबूत भिजवा दो, हम तुम्हें खुद बड़ी शान के साथ ताबूतों में बंद करके अमेरिका वापस भेजेंगे, क्योंकि तुम जिंदा सलामत वापस जाने के लिए राज़ी नहीं हो। जनरल बाजवा ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि नेटो सप्लाई की बहाली के लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत और कोर कमांडर की मशावरत से फैसला करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल ईरान जंग के लिए पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन देने से भी अमेरिका को इनकार किया था कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग के लिए अपनी सरजमीन आइंदा हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान की नई आज़ाद खारजा पॉलिसी के
मुताबिक अफगान इशू का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात है, और अगर अमेरिका पाकिस्तान से मदद चाहता है तो पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अफगान मसले का वाहिद हल कतर अमन मुआहिदा है, जिसमें अमेरिका, नेटो ममालिक और खुद अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान मुल्ला ब्रादर्स सब के सब राजी थे। लेकिन क्योंकि अमेरिका अपने वादे से मुनहरिफ हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान अब अमेरिका की मजीद कोई मदद नहीं कर सकता। दोस्तों, अफगानिस्तान का तनाज़ा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पहलुओं से ज़ेरे बहस रहा है। हालिया दिनों में तय होते तनाज़े पर एक बार फिर धुंध उमड़ने लगी है, जिसे बहरहाल एक दिन छट जाना है। दोहा अमन मुआहिदे के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के बर वक्त इनकलाब पर जो बाइडन इंतज़ामिया कमोबेश 3 माह मखमसे का शिकार रहने के बाद बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अमेरिका अपनी तवील तरीन जंग का इख्तिताम करते हुए 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने से पहले अफवाज की वापसी का अमल मुकम्मल कर लेगा। अमेरिकी ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से नेटो फौज के इनखला का ये काम मई से शुरू होगा। अगर कोई इल्तवा हुआ तो इसकी वजह सिर्फ सफरी साजो सामान की मुंतकली होगी। इस ज़मन में ये तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं कि अगर अफवाज की वापसी के दौरान इन पर हमला किया गया तो अमेरिका भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इंतहाई करीबी ज़राए के मुताबिक ये खबर भी मौसूल हो चुकी है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लिए अस्करी कमांडों की तैनातियाँ शुरू कर दी हैं। अमेरिका और अशरफ गनी हुकूमत मुआहिदे से इनहराफ करते हैं तो अफगानिस्तान में ऐसी लड़ाई शुरू हो सकती है जो खाना जंगी में तब्दील होने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में सालाना $2 अरब खर्च कर रहा था। अमेरिका खरबों डॉलर खर्च करके अगर जंग को अमन की शक्ल में ढाल ना सका तो इसके जंगी दानिशवरों और इदारों की नाकामी होगी। दूसरी सूरत में ये खित्ता अपनी सलामती व इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दूसरी कुव्वतों की तरफ माइल होने का अमल तेज कर देगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं, पाकिस्तान की तरफ से नेटो सप्लाई को बंद करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर नेटो सप्लाई बंद होती है तो अमेरिका के लिए ये जंग जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा है। और अगर पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर नेटो सप्लाई के लिए अमेरिका का साथ दिया तो ये फैसला पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। फैसला पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने करना है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा।